कहते हैं भगवान का दिया सबसे सुंदर उपहार हमारा रूप ही है, जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन किसी किसी इंसान के रूप के घमंड का नशा चढ़ जाता है। उसका रूप तो बहुत सुंदर रहता है, लेकिन सोच काली पड़ जाती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी पर है। निशा नाम की लड़की जो रूप में इतनी सुंदर थी, जिसका कोई मोल नहीं था। उसके रूप के कई दीवाने थे, लेकिन निशा अपने रूप के घमंड में किसी को नहीं समझती थी। निशा की एक बहन भी थी, जिसका नाम रूपा था। नाम तो उसका रूपा था, लेकिन रूप नाम की कोई चीज उसके चेहरे पर नहीं थी। रूपा अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वो दिल की साफ थी और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी। एक दिन की बात है, निशा ने अपनी बहन रूपा से कहा, रूपा सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं घर पर, इसीलिए आज तुम प्लीज घर पर नहीं रहना। क्यों दीदी, मेरे रहने से आपके फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे रहने से नहीं, तेरे इस काले रूप से है। मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं कैसे कहूँगी सबको कि तू मेरी बहन है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो दीदी, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा रंग आपके जैसा सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ। रूप तो भगवान का दिया उपहार है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपको मेरे रहने से दिक्कत है तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। ये कहकर रूपा उदास होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद निशा के हाई प्रोफाइल दोस्त घर आ गए और पार्टी चलने लगी। इधर रूपा अपने कमरे में चुपचाप पड़ रही थी। तभी रूपा पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि पानी का ग्लास खाली है। अरे यार, ये ग्लास तो खाली है। अगर मैं बाहर पानी लेने गई तो दीदी को बुरा लगेगा। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं काम करती हूँ, अपना मुंह छुपा कर जाती हूँ और पानी लेकर आ जाती हूँ। ये सोचकर रूपा ने अपना मुंह छुपा लिया और चुपके से किचन में पानी लेने गई। लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी। उसी समय किचन में निशा की दोस्त भी पानी पी रही थी। मुंह छुपाए जब रूपा को निशा की दोस्त ने देखा तो चिल्लाते हुए बोली, अरे चोर चोर चोर, निशा तेरे घर में चोर आ गया, जल्दी आ निशा। अपनी दोस्त की आवाज सुनकर निशा और बाकी के दोस्त वहां आ गए। निशा ने जैसे ही रूपा के मुंह से कपड़ा हटाया तो निशा को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में बोली, ये तो मेरी नौकरानी है, तुझसे मैंने मना किया था ना कि आज छुट्टी है, तू काम पर मत आना, फिर क्यों आई काली कहीं की। निशा के मुंह से नौकरानी शब्द सुनकर रूपा को बहुत दुख हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। तभी निशा की फ्रेंड बोली, अरे निशा, ऐसी बदतमीज नौकरानी रखी क्यों है तूने? ऊपर से बदतमीज है और इतनी बदसूरत भी है कि देखने को मन ना करे। तभी रूपा बोली, मेम साहब, गलती मेरी है जो मैं इस घर में आज तक रह रही हूँ। मैं आज ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ ताकि मेरी मेम साहब को कोई आगे से परेशानी ना हो। ये कहकर रूपा रोते हुए चली गई। निशा ने मन में कहा, अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा चला गया, वैसे भी इसकी वजह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरे साथ चलती तो लगता था जैसे चांद पर ग्रहण लग रहा हो, कमबख्त कहीं की। निशा अपनी पार्टी में मस्त हो गई। इधर रूपा रोती हुई घर छोड़कर चली गई और एक अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी, जहाँ वो बच्चों के साथ अपना समय बिताती। उस अनाथ आश्रम में अंधे बच्चे थे जिन्हें रूपा पढ़ाने लगी थी। निशा अपनी रूप के घमंड में दुनिया और खून के रिश्तों को भूल चुकी थी। इधर रूपा बिना खून के रिश्तों के साथ अपना रिश्ता बनाने में लगी हुई थी। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि उन दोनों बहनों की जिंदगी में एक बार फिर टकराव हुआ। और एक दिन की बात है, निशा अपने रूप के घमंड में अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ चली जा रही थी। तभी सामने से उसने एक अंधे बच्चे को टक्कर मार दी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी अनाथ आश्रम का था जहाँ पर रूपा उन बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चा बेहोश हो गया था। आसपास के लोगों ने निशा और उसके दोस्तों को पकड़ लिया और मारने के लिए दौड़े। मारो इस घमंडी लड़की को, इसने इस अंधे बच्चे को टक्कर मारी है। हाँ सही कहा, मारो इसे, इसने इस बेचारे को टक्कर मार दी। निशा गुस्से में कहती है, ओ हेलो, अगर वो अंधा था तो उसे घर पर बैठना चाहिए था, यहाँ रास्ते में किसने भटकने के लिए छोड़ दिया? कैसी लड़की है ये? भगवान ने रूप तो इतना सुंदर दिया है, लेकिन इसकी सोच देखो कितनी काली है। खुद ने बच्चे को मारा है और दोष उसी को दे रही है। तभी रूपा भागती हुई आई और जैसे ही निशा को देखा तो उसने अपना मुंह फिर से ढक लिया। तभी निशा की दोस्त ने रूपा को देखकर कहा, अरे निशा, ये तो तेरी नौकरानी थी ना, लगता है ये बच्चा इसी का है। नहीं मेम साहब, ये तो अनाथ है, मैं ही इसकी देख रेख करती हूँ। इस जैसे कई बच्चे मेरी देख रेख में पल रहे हैं। तभी रूपा ने अपने दुपट्टे से बच्चे की सर की चोट को बांध दिया और उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगी। तभी पास खड़े लोगों ने कहा, देखो, एक ये लड़की है
जिसे सूरत भगवान ने बेशक ना दी हो, लेकिन दिल कितना सुंदर दिया है इसे। और एक है ये अहंकारी, जो सब कुछ होते हुए भी रूप से भी काली है और दिल से भी। उन लोगों की बातें सुनकर आज पहली बार निशा को एहसास हुआ कि वो गलत है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती तभी तक निशा को एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया। निशा के दोस्तों ने निशा को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर रूपा पहले से ही मौजूद थी। डॉक्टर ने निशा का इलाज किया, लेकिन डॉक्टर ने निशा की दोस्तों से कहा, देखो, इस लड़की को खून की सख्त जरूरत है, इसलिए तुम में से किसी को अपना खून देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम अपना खून कैसे दे सकते हैं? निशा तो पैसे वाली है, उसे तो पैसे से खून मिल जाएगा, हम अपना खून कैसे दे सकते हैं? तभी रूपा आ गई और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, मैं निशा की बहन हूँ। ये बात सुनकर निशा के दोस्त चौंक गए कि आखिर ये बदसूरत निशा की बहन है। डॉक्टर ने खून लेकर निशा की जान बचाई, लेकिन निशा ने अपना सुंदर चेहरा खो दिया था। जब निशा को होश आया तो उसकी फ्रेंड ने सारी बात बताई। तब निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर उस बच्चे का इलाज चल रहा था। जब रूपा बच्चे के पास पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, रूपा बेटी, आज कितना अच्छा दिन है, तुम्हारे खून से किसी की जान बची है और किसी की आंखों से किसी को नई रोशनी मिली है। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। तुमने जिसे खून देकर बचाया था ना, उसने अपनी आंखें इस बच्चे को दान दे दी है। अब ये बच्चा सब देख पाएगा, पूरी दुनिया देख पाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर रूपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर निशा के पास आई और निशा से बोली, मेरी बहन, तूने ये क्या किया? मैंने जो भी किया वो सही किया। जिन आंखों ने अपने रूप के अलावा और कुछ नहीं देखा, ऐसी आंखों को दान करना ही सही है। मेरी बहन, तुम बदसूरत होकर कितनी अच्छी सोच रखती हो। मैं खूबसूरत होकर काली सोच रखती थी, हमेशा तुझे बुरा भला कहती थी, लेकिन मैं गलत थी। तुम रूप से नहीं, मन से सुंदर हो। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ बिताऊंगी और खुश रहूंगी। यही मेरा प्रायश्चित है। रूपा ने अपनी बहन को रोकर गले लगा लिया। दोनों बहनों के त्याग को देखकर पूरा अस्पताल रोने लगा। बाद में निशा ने अपनी पूरी लाइफ उसी आश्रम में बिताई और जिस बहन से वो नफरत करती रही, अंत में उसी बहन ने उसका साथ निभाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि गोरा रंग तो किस्मत से मिल सकता है, लेकिन सोच गोरी हो ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता। इसीलिए जिसने अपनी सोच को ऊंचा कर लिया, मानो उसने इस दुनिया को जीत लिया।